Hello everyone, class 7th Maths June, exercise 6.3, question number 9. How much does 2a square minus 5a plus 4 exceed 3a cube minus 5a square plus 7a minus 9? पूछा ये जा रहा है कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो दिए गए सेकंड एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। ये एक तरीका है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में एक्सीड का टर्म आता है तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन कितना बड़ा है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे इन ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, सेकंड एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टर्म आपको अलजेब्रा का एक बताया जाता है कि जब भी हम माइनस करते हैं तो किसी एक्सप्रेशन के पहले यदि माइनस का सिंबल आता है तो उस एक्सप्रेशन में आए हुए सभी टर्म्स के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके सभी सिंबल सेम टू सेम आएंगे, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है तो इसमें दिए गए सभी टर्म्स के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस 3a क्यूब है तो माइनस 3a क्यूब होगा, और माइनस 5a स्क्वायर है तो प्लस 5a स्क्वायर होगा, और प्लस 7a है तो माइनस 7a होगा, और माइनस 9 है तो प्लस 9 होगा। अब लाइक टर्म को सर्च करेंगे। लाइक टर्म में जो लिटरल नंबर्स होते हैं उनके आधार पे हम सर्च करते हैं। लिटरल नंबर जो होते हैं वो पावर के आधार पे सर्च किए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे a पावर 3 दिया गया है जो कि माइनस में है, और यदि सर्च करेंगे तो इसमें कोई a पावर 3 के रूप में नहीं है, तो इसको हम एट फर्स्ट लिख देंगे माइनस 3a पावर 3। अब a स्क्वायर वाले टर्म को खोजें तो यहाँ पे हमने पाया 2a स्क्वायर और ये है प्लस 5a स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को हम लिख लेंगे प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। हमने अरेंज किया है लाइक टर्म को एक साथ। ए वाले टर्म को अरेंज करेंगे तो माइनस 5a और फिर यहाँ पे माइनस 7a अंडरलाइन करते चल रहे हैं, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म में आएंगे तो प्लस 4 और प्लस 9। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास ए क्यू वाला सिंगल टर्म है तो हम लिख लेंगे सेम टू सेम माइनस 3a क्यू। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, लाइक टर्म है, जुड़ जाएंगे तो 5 + 2 हो जाएगा 7a स्क्वायर। यहाँ जो लाइक टर्म है दोनों निगेटिव है, जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो 5 और 7 को ऐड कर देंगे तो माइनस 12a आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 13। ये होगा हमारा आंसर। 10 दिया गया, हाउ मच इज एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ग्रेटर दैन 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन को हम माइनस कर देंगे। सेम टू सेम वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे, लेकिन कोशिश ये करना है कि जितने भी एक्सप्रेशन हो उनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। और यदि आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपके सिंबल सही होंगे, और यदि आपके सिंबल सही होंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है, तो इनका ब्रैकेट हटाने पर इनके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। और यहाँ पर दूसरे एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है, तो ये जितने भी टर्म्स दिए गए हैं इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। प्लस 2x क्यूब है तो माइनस 2x क्यूब, प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 6। अब लाइक टर्म को हम अरेंज कर लेंगे, एक्स क्यूब लिख लेंगे, फिर और कोई एक्स क्यूब वाला है, यहाँ पे है माइनस 2x क्यूब, इसको हमने लिखा और अंडरलाइन कर दिया। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो माइनस 2x स्क्वायर, और फिर माइनस 7x स्क्वायर, दोनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। एक्स वाला टर्म प्लस एक्स और प्लस 5x दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है। फिर प्लस 4 और माइनस 6 को अंडरलाइन कर लेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लाइक टर्म तो है लेकिन एक निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, और निगेटिव बड़ा है तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा।
2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। 1 ऑलरेडी रहता है किसी भी लिटरल नंबर के साथ, न्यूमेरिकल फैक्टर लिखते नहीं हैं, तो एक्स क्यू आ गया आंसर माइनस एक्स क्यू। अब दूसरे पार्ट में चलें, पेयर में चलें, तो ये दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएगा, आंसर निगेटिव होगा। 2 + 7 हो जाएगा -9x²। ये दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा, आंसर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, 5 1 6x हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेंट में दो इंटीजर है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी 6 - 4 हो जाएगा 2, और ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा -x³ -9x² + 6x - 2। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इफ p = 5x³ + 3x² - 4x + 1 and q = 3x³ + 5x² + 3x - 8 and r = 3x³ - 4x² - 2x + 3। यदि p q r का वैल्यू दिया गया है तो आपको सॉल्व करना है, फाइंड p + q, यानी p और q के वैल्यू को हमें ऐड कर देना है और जितना टोटल आएगा उसमें से हमें r के वैल्यू को माइनस कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ही आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ इन ब्रैकेट p + q - r, सो ब्रैकेट में हम p का वैल्यू लिख देंगे प्लस q का वैल्यू लिख देंगे। दिए गए टर्म में एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर माइनस का सिंबल लिखकर ब्रैकेट में ही हम r का वैल्यू रख देंगे। तो यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उनके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम सेम टू सेम उन्हें लिख देते हैं। 5x³ + 3x² - 4x + 1 + 3x³ + 5x² + 3x और -8। लेकिन यदि किसी ब्रैकेट के पहले, एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल होता है तो उसके प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आधार आपको बताया गया है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। आपको केवल इतना ही टर्म बताया जाता है कि चेंज हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का टर्म होता है। तो यहाँ पे +6x³ है तो -6x³ -4x² + 4x² -7x + 7x और +3 - 3 हो जाएगा। अब लाइक टर्म को हम एक साथ कर लेंगे, q वाले टर्म को, तो 5x³ हमने लिख लिया, यहाँ पे +3x³ हमने लिख लिया, और यहाँ पे -6x³ लिखा हमने, जो कि तीनों लाइक टर्म है, तीनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। x² वाले टर्म में आएंगे +3x² और +5x² और यहाँ पे +4x², तीनों टर्म्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे एक साथ क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। अब x वाले टर्म में आएंगे तो -4x, फिर उसके बाद है +3x और यहाँ पर देखेंगे +7x, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। यानी लाइक टर्म में हम अरेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर बड़े आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो +1, फिर -8 और ये -3। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8x³ और ये निगेटिव लिख देंगे -6x³। यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे, 3 5 8 4 12x² हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव देख लें, दोनों पॉजिटिव हैं, +3x + 7x जुड़ जाएगा तो +10x और -4x लिख लेंगे। अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं है तो हमने इसको क्या किया, अंडरलाइन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 पॉजिटिव है और यहाँ दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएगा तो -8 - 3 कितना हो जाएगा, -11। अब कंप्लीट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर देंगे। 8 पॉजिटिव है और -6 नेगेटिव है, माइनस कर देंगे तो 2x³ आंसर आ जाएगा, और ये सिंगल टर्म है, +12x² सेम टू सेम आ जाएगा। 10x में से -4x कर देंगे तो आ जाएगा +6x, और -11 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।